हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड। क्या वो आपको चूज़ करेंगे? क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में? जो भी उनकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी उनका वर्क एनवायरनमेंट, उनकी जॉब, कोई तीसरा इंसान, उनका एक्स लवर, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। तो अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कि कोई तीसरी चीज़ आप लोगों का रिलेशन ख़राब कर रही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। 3 ऑप्शंस मैंने आज आपको दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इनडिसीजन का कार्ड है और नंबर 8 है। तो अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर कंफ्यूज है और उनके पास ऑप्शंस हैं और किसे चूज़ करेंगे, आपको करेंगे या दूसरी ऑप्शन पर जाएंगे, इनडिसाइसिव हैं, अगर कंफ्यूज्ड है आपका लवर, तो आप ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास डिसीट है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपसे कुछ छुपाया है, उनकी ज़िंदगी में कुछ है जो उन्होंने आपसे छुपाया है, धोखा दिया है, तो फिर आप ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ब्रोकन हार्ट है। ये पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से भी हो सकता है, ये किसी एक्स की वजह से हो सकता है, ये कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जिसने आप दोनों को ब्रोकन छोड़ दिया। आप दोनों जिस भी वजह से हार्ट ब्रेक से गुजरे, ये वो वजह हो सकती है। कुछ भी आप लोगों के दरमियान ऐसा हुआ जिसने आपका दिल तोड़ दिया, तो आप ये तीसरा कार्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। 1 2 3। अगर आप ये तीनों चूज़ करना चाहते हैं कोई मसला नहीं, आप तीनों भी चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है इन तीनों में आपके लिए कोई मैसेज हो। तो ख़ास तौर पर आज हमारा ये सवाल है कि क्या वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं। अगर किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है, चल रही है और आप कंफ्यूज्ड हैं उस पर, आपको नहीं पता चल रहा कि वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं, तो आपके लिए है ये रीडिंग। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, जैसा कि मैं कहती हूँ कि इन कार्ड्स में अगर कुछ भी नेगेटिव आएगा तो आपने उसको दिल पर नहीं लेना। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन डिवाइन सोर्स को पता है। और हमेशा शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आज भी करना चाहती हूँ। जितनी सपोर्ट आप लोगों ने मुझे दी, जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब किया, आप सब लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो आज की सारी रीडिंग्स के लिए मैं ये एक ही डेक यूज़ करूँगी और कुछ हैंडमेड मैसेजेस जो कि मैंने खुद क्रिएट किए थे उनकी तरफ से ये हम ऐड कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इनडिसीजन का कार्ड सेलेक्ट किया, सबसे पहले तो आप लोगों का यही मैसेज होगा कि आपकी सूरत हाल में आपका जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ना वो आपको सेलेक्ट कर रहे हैं, ना वो दूसरे इंसान को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में बहुत से ऑप्शंस हैं और वो इनडिसाइसिव हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जो भी इन कार्ड्स में आएगा, लेट्स सी क्या आप लोगों की सिचुएशन है, क्या आपको सेलेक्ट करेंगे या नहीं, क्या चल रहा है। सॉरी, ये आप लोगों को आई होप पूरा नज़र आ रहा हो। स्पेस ज़रा कम है मेरे पास, बस ये हमने कार्ड्स ले लिए जितने हमें चाहिए थे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बर्डन का कार्ड है। फिर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि विक्ट्री का कार्ड है। फिर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है, एयर एनर्जी है, फायर एयर, 6 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस।
और फिर हमारे पास द टावर है। ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही उनकी, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। सबसे पहले स्टार साइंस को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास बहुत ज़्यादा एयर एनर्जी है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लिब्रा बहुत स्ट्रांगली है, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, और हमारे पास द टावर है। तो फायर, एयर, कैस्पर भी हो सकते हैं। कोई भी फायर या एयर साइन अगर उनका है या आपका, तो ये कंफर्मेशन होगी कि ये आप ही की रीडिंग है। इनडिसीजन, कंफ्यूज्ड हैं अपनी ज़िंदगी में। इनडिसीजन का कार्ड भी एयर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच विचार, थोड़ी सी कंफ्यूजन, और फिर मज़ीद एयर एनर्जी आपके सामने इस रीडिंग में हमारे पास आ गई है। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये, बहुत ज़्यादा, और मुझे लग रहा है कि आपसे बहुत दूर रहते होंगे, ट्रैवल करके आपसे दूर चले गए। जस्टिस, कार्मा, यहाँ पर कार्मा ने रोल प्ले किया है। द टावर कार्ड है हमारे पास। इस वक्त उनकी ज़िंदगी में बहुत मेजर कोई चेंज आया है, बहुत बड़ा कोई चेंज जिससे वो गुज़र रहे हैं। और 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा मुश्किल में है इस वक्त। आपकी सोच उनके जहन में है, और अगर वो आपसे दूर चले भी गए तो उनके जहन में, उनके दिलो दिमाग में हर वो बात, हर वो चीज़ है जो आपने उनसे कही या उन्होंने आपसे कही, उसका दुख वो साथ लेकर गए हैं, वो बैगेज साथ गया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत थक चुके हैं, मुसलसल स्ट्रगल थी कि ये कोई उनकी ज़िंदगी में। फिर हमारे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि आपको पता है कि विक्ट्री का कार्ड है। लोग बहुत ज़्यादा जिसे एडमायर कर रहे हों, बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हों, ये कोई ऐसी शख्सियत हो सकते हैं कि ये जो भी काम कर रहे हो लोग इन्हें पसंद कर रहे हों। फिर हमारे पास किंग ऑफ सोर्ड्स है। इनकी बातें बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा हार्श हो सकती हैं। तो हमारा ये सवाल है कि क्या वो आपको चूज़ करेंगे या नहीं। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी आप लोगों के दरमियान में है, इसका क्या होगा। और इसमें मुझे किसी भी शख्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। अगर आप ये जानना चाह रहे थे कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड क्या होगा, तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे एक इंसान की सूरत में नज़र नहीं आ रही, बल्कि इनकी ज़िंदगी में कुछ और मेजर चेंज इनकी ज़िंदगी में आया है, जिसकी वजह से ये इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, इनडिसाइसिव हैं, और अपसाइड डाउन है सब कुछ। जब द टावर मोमेंट आता है तो हर चीज़ अपसाइड डाउन होती है, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड भी होता है। हो सकता है इससे लेसन लेकर ये समझ जाएं और फिर ये आप ही को चूज़ करें। क्लैरिटी आप लोगों के लिए आ रही है और जस्टिस आ रहा है, क्योंकि कार्मा यहाँ पर है। द टावर कार्ड हमारे सामने है। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस आपके लिए मैं निकाल लूँ, उसके बाद मज़ीद हम इस सिचुएशन पर बात करेंगे जो भी आपके दरमियान चल रही है। ये हैंडमेड मैसेजेस हैं, मैंने ख़ुद बनाए थे। मैं आपको पहले ही बता दूँ, आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। तो ये पास्ट एनर्जी हो सकती है, ये उनका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वो इस वक्त उनकी ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन उनकी एनर्जी उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होगी। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू, तो हमारे पास बड़ा क्लियर आंसर आ चुका है कि वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, सूरत हाल में जस्टिस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त कोई मेजर चेंज जो उनकी ज़िंदगी में आया है वो उससे डील कर रहे हैं, और उसे इससे डील करना होगा। जब वो इसे फेस करेंगे, टोटली एक्सेप्ट करेंगे, रेजिस्ट नहीं करेंगे, फिर ही वो लेसन लेंगे और आपके पास आएंगे। हो सकता है इस टावर मोमेंट के बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो। आई नो इट्स माई फॉल्ट, उन्होंने आपसे ये कहा। उन्हें मालूम है कि ये उन्हीं की गलती है, उन्हें बिल्कुल मालूम है कि ये उन्हीं की गलती है। उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, उन्हें ये पता है। उन्होंने आपको हर्ट किया है, इनडिसाइसिव रहे हैं, आपने इतना प्यार दिया उसके बावजूद इनडिसाइसिव रहे। उन्हें इस बात का अफसोस है और दे वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, सूरत हाल में किसी भी तरह से जस्टिस लाना चाहते हैं, अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, ये पास्ट एनर्जी हो सकती है, ट्रैवल करके चले गए और जहन पर उनके वो सारी बातें हैं जो कि उनका पास्ट होगा, ये उनकी पास्ट एनर्जी है।
जो उन्हें तंग कर रही है, जो उन्हें हॉन्ट कर रही है। कुछ और मैसेजेस, तो हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आ गया है, फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और यही थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसमें। ऑल राइट, बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई ये सिचुएशन। ये फाइनेंशियल इनकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है और ये टावर मोमेंट जो इनकी ज़िंदगी में आया है इसका 3D लाइफ से, मटेरियल लाइफ से कुछ कनेक्शन है। तो इनकी ज़िंदगी में जो भी इस वक्त हुआ है अपसाइड डाउन है, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड था, इससे इनको लेसन मिलेगा, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होगी और मुझे नज़र आ रहा है कि ये आपको चूज़ करेंगे क्योंकि हमारा ये सवाल था। आई नो इट्स माई फॉल्ट, जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान, वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, फाइनेंशियल जो उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए हैं उनसे निमट रहे हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ओवरबर्डनड हैं क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स है और वो कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, दोबारा से जो कुछ भी उन्होंने खोया है, जिस भी चीज़ में उन्हें नुकसान हुआ है, बिज़नेस में, घर के मामलात, पैसों के मामलात, जो भी, थोड़े से वो स्टेबल हो जाएं। इस वक्त उनकी भरपूर कोशिश है और ये एक मुसलसल स्ट्रगल चल रही है उनकी ज़िंदगी में और मुझे नज़र आ रहा है कि वो आप ही को चूज़ करेंगे। हमारा चूँकि ये सवाल था तो मुझे आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा, बल्कि ये उनके फाइनेंशियल मसाइल हैं जो अभी आप लोगों के रिलेशनशिप के दरमियान में आए हुए हैं और जैसे ही जूँ ही ये मसाइल आपके इनके हल हो जाएंगे ये आपको चूज़ करेंगे और आपके पास ही आएंगे। तो ये रीडिंग अगर आप लोगों से रेजोनेट की है, मैच हुई है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया, डिसीट, अगर आपको लगता है कि आपकी इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने आपको धोखा दिया है और वो किसी और में इंटरेस्टेड हो गए, कुछ भी बिहाइंड द बैक, कुछ भी उन्होंने आपसे छुप कर किया, आपको धोखा दिया, उनका बिहेवियर स्नीकी था, कुछ था जो आपको नहीं बताया, सीक्रेट्स थे, तो ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और सबसे पहला यही डिसीट का कार्ड हम ले लेते हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया, किस बात पर दिया, क्यों दिया, क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है, आपको चूज़ करेंगे या नहीं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी इन कार्ड्स में आएगा मैं सब कुछ आपको बताती जाऊंगी, स्टार साइन उनका क्या हो सकता है, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस हो। ऑलराइट, तो हमारे पास सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली हमारे पास थर्ड पार्टी सिचुएशन आ चुकी है। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आता हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, इंडिसिजन, कंफ्यूजन, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, बहुत से ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो वाटर एनर्जी है यहाँ पर, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस ले लीजिए एंड लिब्रा, कैप्रिकॉर्न भी ले लीजिए। तो ये सारे स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी आपका या उनका है तो ये कंफर्मेशन होगी कि आप ही की रीडिंग है। तो आपको लगता है कि इन्होंने आपको दिया है धोखा, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में कोई चल रही है। मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कोई पैसों का लेन देन है, जो भी आपको इन्होंने धोखा दिया, डिसीट का कार्ड हमारे पास पहले ही है। पैसों का लेन देन मुझे यहाँ पर लग रहा है, हो सकता है इन्होंने अपने किसी दोस्त से, किसी से भी पैसे लिए, आपको नहीं पता, और अब ये बाउंड हैं क्योंकि इन्होंने उनसे पैसे लिए। अब ये बाउंड हैं कि इन्होंने उनके पैसे रिटर्न करने हैं
और इनके पास अभी फाइनेंशियली उतने ये स्टेबल नहीं है कि ये उन्हें पैसे दे सकें। ये प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रहे हैं जिस वजह से वो आपको चूज़ नहीं कर पाए अभी तक। और ये पैसे इन्होंने जिससे लिए हैं ये इनकी ज़िंदगी में किसी और की मौजूदगी हमें बता रहा है। यही धोखा हो सकता है जो इन्होंने आपको दिया है। आपके अलावा इनकी ज़िंदगी में कोई आया जिसने इन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया और अब ये बाउंड हैं, उनको नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि उन्होंने इन्हें पैसे दिए हुए हैं। उन्होंने इनकी फाइनेंशियल हेल्प की है जिसकी वजह से ये नहीं छोड़ पा रहे। कोई पार्टनरशिप इनकी उनके साथ हो चुकी है और इसी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं। इनको नहीं समझ आ रहा कि ये अब सूरत हाल में जस्टिस कैसे लेकर आएँ और आपको भी चूज़ नहीं कर पा रहे, ना आपको साफ बता रहे हैं। डिसीट का कार्ड हमारे पास इसीलिए आया है। जैसे आपसे मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आप वैसे लीजिएगा। तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने जिस किसी से भी पैसे लिए अब ये बाउंड हो चुके हैं, परेशान हैं, इनडिसाइसिव हैं क्योंकि हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स आ चुका। बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर ये किसी और के साथ जिन्होंने इन्हें पैसे दिए उनके साथ हैं तो ये इस पर परेशान भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये स्टक हो चुके हैं इस सिचुएशन में। ये बिल्कुल इनकी एनर्जी मुझे स्टक नज़र आ रही है, ये नहीं निकल पा रहे इस सिचुएशन में से। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पर, मुख्तलिफ़ तरीक़ों पर, चीज़ों पर गौर करें कि किस तरह से ये इस शख्स के पैसे से लौटा सकें और आपको अपना सच बता सकें। लेकिन मुझे इस सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस हो रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास है 3 ऑफ कप्स के नीचे। हो सकता है कि ये और ज़्यादा कर्ज़ में चले जाएं उस शख्स का कर्ज़ उतारने के लिए जिसके साथ ये ऑलरेडी हैं। इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस हम निकालते हैं, सूरत हाल कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एम आई गुड इनफ, उन्होंने ये सवाल किया है आपसे। ये हैंडमेड मैसेजेस हैं जो कि मैंने ख़ुद बनाए हैं। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। एग्जैक्टली, डिसीट का कार्ड आया है और इस वक्त जिस कंडीशन में वो हैं, आ चुके हैं, वो नहीं आपको बता पा रहे। आई हैव सो मच टू से टू यू। एग्जैक्टली, ये उनके मैसेजेस हैं आपके लिए इस सिचुएशन पर। वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में कि वो कैसे ट्रैप हुए, कैसे फंसे इस सिचुएशन में, स्टक हो चुके हैं बुरी तरह। एंड इट्स हार्ड फॉर देम टू ओपन अप। एम आई गुड इनफ, उनको ये भी लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको, यस डिसीट, उन्होंने आपको धोखा दिया है और अब वो ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि क्या एम आई गुड इनफ, क्या मैं आपके काबिल हूँ। वो ये आपसे सवाल कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से मैसेजेस हैं आपके लिए। सूरत हाल हमारे पास और क्लियर हो गई है और मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि ये पैसों का कोई लेन देन है। ये स्टक हो चुके हैं इस सूरत हाल में और ये मुझे फ़िलहाल कंफ्यूज्ड ही इनकी एनर्जी नज़र आ रही है और अभी कुछ अर्सा ये कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। वो चाहते हैं आपसे बहुत कुछ कहना, आपको पूरी सिचुएशन बताना चाहते हैं कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे वो ट्रैप हुए, कैसे फंस गए इस सिचुएशन में। लेकिन ये थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी रहेगी क्योंकि अभी ये ख़ुद से स्टेबल नहीं हुए हैं। इन्हें अभी तक कोई रास्ता और नज़र नहीं आया कि जिस तरह से ये उस शख्स का कर्ज़ उतार सकें जिनसे भी इन्होंने पैसे लिए हैं। और ये मुझे पैसों का ही मामला नज़र आ रहा है और ये उनकी ज़िंदगी में किसी दूसरे इंसान की इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बिल्कुल धोखा यहाँ पर हुआ है, उनके साथ भी हुआ है और उन्होंने आपके साथ भी किया है। तो ये चेन धोखे की इस तरह से चल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आपको हुई है ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और ये चाहते हैं इस सूरत हाल से निकलना, लेकिन फ़िलहाल मुझे ये स्टक और कंफ्यूज्ड ही नज़र आ रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल है। इस वक्त वो आपसे नहीं कह पा रहे कि वो किस तरह इस सिचुएशन में फंसे और अभी कुछ अर्सा मुझे वो इस सिचुएशन में ट्रैप ही नज़र आ रहे हैं। 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, 9 मंथ्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3, 9 बहुत ज़्यादा है।
तो आप वैसे ले लीजिएगा मैसेजेस जैसे आपसे रेजोनेट हो रहे हैं। 3 और 9 बहुत ज़्यादा है, शायद आपको बहुत ज़्यादा 3 या 9 नज़र आता हो, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ रही हों, आपको गाइडेंस मिल रही हो कि कुछ चल रहा है, कुछ पक रहा है। आपकी इंट्यूशन ने आपको बता दिया हो, इन्होंने आपको फिर भी ना बताया हो और ये अचानक से गायब हो गए हों। तो ये आप लोगों की सिचुएशन है। फ़िलहाल मुझे ये स्टक ही नज़र आ रहे हैं और इनके लिए बहुत मुश्किल है अभी उस शख्स के पैसे वापस लौटाना जिनके साथ ये इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्ट में जा चुके हैं और वो शख्स आपके अलावा कोई है उनकी ज़िंदगी में। तो अगर ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हैं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया, ब्रोकन हार्ट, और आपको लगता है कि उन्होंने शायद आपसे कुछ पेनफुल कह दिया या आपने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रोकन हैं, नंबर 9 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो कुछ भी ब्रोकन हार्ट से रिलेटेड अगर आपको लगता है उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया, तो यहीं से हम शुरू करते हैं रीडिंग को। आपको तकलीफ़ दी उन्होंने, क्या सिचुएशन चल रही है, क्या स्टार साइन उनका हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किस तरह से किसी और की इन्वॉल्वमेंट है, क्या है, आपको सेलेक्ट करेंगे या नहीं। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो कुछ भी इस रीडिंग में आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो लेट्स सी क्या एनर्जी है, क्या हो रहा है। इसको हम ज़रा यहाँ कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आपको चूज़ करेंगे या नहीं, ये क्या थर्ड पार्टी आई एम सॉरी, ये क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है। सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स है, फिर हमारे पास किंग ऑफ कप्स है, देन हमारे पास द वर्ल्ड है। इसके ऊपर बहुत ही टाइनी टाइनी लिखा हुआ है इसलिए मुझे ज़रा फोकस करने में टाइम लग रहा है। देन हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड देन 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि 9s जिस तरह से आए हैं, 9 है हमारे पास यहाँ पर, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, देन 9 ऑफ सोर्ड्स है। तो 9 की कोई सिग्निफिकेंस हो सकती है आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो। और 9 कंप्लीशन का नंबर है। अगर आपको लग रहा है कि सूरत हाल स्टक है तो कुछ कंप्लीट होने वाला है। राइट ऑफ द बैट आपके क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूं अभी ही कि ये आप ही को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है विद द वर्ल्ड कार्ड। कुछ साइकिल, कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने कंप्लीट करनी है ज़िंदगी में, और उसके बाद ये आप ही को चूज़ करेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है ट्रैवल करके आपसे चले गए, आपसे दूर रहते हो, ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, क्लैरिटी भी लेकर आएंगे। किंग ऑफ कप्स, लव ऑफर आ रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स थोड़े से बर्डनड हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स किसी और में इन्वॉल्व्ड नहीं है। मुझे ज़्यादा ये लग रहा है कि आप दोनों के ही दरमियान कोई लड़ाई हुई है किसी बात पर, और उसी वजह से आप हार्ट ब्रोकन हैं। कोई सख्त जुमले, कुछ बात, कुछ ऐसा हो गया आप लोगों के दरमियान, कुछ हर्टफुल उन्होंने आपसे कह दिया जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाई हो गई। लेकिन इसमें मुझे कोई किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आ रही। आप लोगों की जो लड़ाई हुई वो आप दोनों के दरमियान थी। तो इस रीडिंग में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। ये टोटली आप दोनों के दरमियान था जो भी मामला था। उनकी तरफ से मैं मैसेजेस कुछ निकाल लेती हूँ, फिर हम मज़ीद इस सिचुएशन पर बात करेंगे। स्टार साइंस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मुझे एयर साइन लीब्रा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, तीनों ले लीजिए। एंड देन हमारे पास यहाँ पर कैंसर भी है। ये स्टार साइंस मुझे नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज, आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। ऑफ कोर्स आपकी खुशबू
वो अभी भी स्मेल कर सकते हैं। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग, ऑल राइट, उनकी तरफ से अपॉलजी आ रही है। आई फील सॉरी, आई एम सॉरी, आई फील सॉरी फॉर एवरीथिंग, उन्होंने आपको आई एम सो सॉरी, आई एम लूजिंग माई वॉइस, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपको हार्ट ब्रोकन छोड़कर, आपसे लड़कर चले गए, आपको तन्हा छोड़ गए, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी, एंड दे फील सॉरी फॉर दैट, दे फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। आई कांट रिप्लेस यू विद एनीथिंग, आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इररिप्लेसेबल हैं। आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, आपकी खूबसूरती, आपकी मोहब्बत कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकते, आप इररिप्लेसेबल हैं और वो करना भी नहीं चाहते। और मैं आपको ये भी बता दूं, किसी और की इन्वॉल्वमेंट नहीं, सिंगल हैं इस वक्त। अगर आपसे लड़ाई हुई भी है, हार्ट ब्रोकन छोड़कर चले गए, सिंगल हैं, बिल्कुल सिंगल हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। किंग ऑफ कप्स, पीस ऑफर आपके लिए आ रही है, थोड़ा सा आप टाइम दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट भी आ रही है, आप ही को चूज़ करेंगे। राइट ऑफ द बैट मुझे नज़र आ गया था। द वर्ल्ड कार्ड, कुछ कंप्लीट होने वाला है, कुछ साइकिल, कुछ भी कुछ है जो कंप्लीट होने वाला है ज़िंदगी में उनके, और फिर वो आपकी तरफ आएंगे। मटेरियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है जो कंप्लीट होने वाला है। जो भी आपसे रेजोनेट करें आप ले लीजिए। और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो चीज़ों के ऊपर। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में करनी है, कुछ गोल्स उनके, तो वो कंप्लीट करते ही वो आपकी तरफ आएंगे। मुझे ये रीडिंग ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है। आप हार्ट ब्रोकन है, आपसे सॉरी करना चाह रहे हैं, अपॉलजी आ रही है, आपकी खुशबू उन्हें महसूस हो रही है, स्मेल कर सकते हैं आपकी खुशबू को, आपको मिस कर रहे हैं, आपको किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। दे फील सॉरी फॉर एवरीथिंग। उन्होंने अगर आपको हर्टफुल बातें कह दी, कुछ बुरा भला कह दिया, वो आपसे अपॉलजी चाह रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। कुछ और मैसेजेस आप लोगों की सिचुएशन पर हम निकाल लेते हैं। आप लोगों की सिचुएशन पर एक दो मैसेजेस और, थोड़ी सी और कंफर्मेशन हो जाए हमें। ऑल राइट, ये 2 कार्ड्स आ गए एंड वी हैव हैप्पी फैमिली विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव विक्ट्री। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत कार्ड्स खुद ही पॉपअप हुए और एकदम मेरी एनर्जी भी अप हो चुकी है, आपको महसूस हो रहा होगा। हमारे पास द विक्ट्री है एंड देन वी हैव हैप्पी फैमिली। इससे ज़्यादा खूबसूरत कार्ड कौन सा हो सकता है? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैप्पी फैमिली। कन्फर्मेशन आ गई हमारे पास, आपके पास आएंगे, आप ही को चूज़ करेंगे, आप ही के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। विक्ट्री आ रही है, सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, और थोड़ा सा बस आप उन्हें टाइम दीजिए। कुछ चीज़ें उन्होंने कंप्लीट करनी है ज़िंदगी में, आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम तो जब वो आपसे मिलेंगे वो आपको बता देंगे। हो सकता है आपसे दूर गए हों, ट्रैवल करके आ जाएंगे वापस, आपको बता देंगे किस लिए गए थे, क्यों गए थे, क्या चल रहा था, और आपको कमिटमेंट भी देंगे। बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। अगर आप लोगों से रेजोनेट की है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते एक और मैसेज, आप में से बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं पर्सनल रीडिंग्स के हवाले से, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूँ। इन फ्यूचर मैं प्लान ज़रूर कर रही हूँ, और जब मैं करूँगी मैं आप सब लोगों को बता दूँगी कि किस तरह से आप लोग पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लूँगी। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।